एक परीक्षा में स्पंदना ने 50 में से 22 अंक प्राप्त किए। उसे एक और परीक्षा देनी होती है और इसे पास करने के लिए उसे कुल मिलाकर 56% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि दूसरी परीक्षा 75 अंक की थी तो दूसरी परीक्षा में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था। ठीक है, तो देखो वो क्या कहता है कि 50 में से 22 तो उसने प्राप्त कर लिया। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, अब कुल मिलाकर उसे 56% अंक लाने हैं। बात समझ गए ना, दोनों को मिलाकर। अब देखो प्राप्तांक मतलब जो कुल अंक हैं उसके अगर जोड़े जाएं तो 75 प्लस 50 मतलब ये टोटल अंक है। मतलब जैसे एक परीक्षा 50 अंकों की है और एक 75 की है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, जैसे हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, मान लो हम किसी क्लास में पढ़ते हैं, जैसे मैं 12th की बात कर लूँ तो उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, उनके कुल मिलाकर 500 अंक होते हैं। ऐसे ही ये दोनों मिलाकर कितने हैं, जोड़ दो इनको, 5 और 7 5 12 मतलब 125 अंक की कुल परीक्षा है। अब इसमें कितने अंक लाते हैं, वो 56% लाने जरूरी हैं, है ना। वो ये बोल रहा है तो कितने अंक लाने जरूरी हैं, 125 गुना 56/100। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। 5 पंजे 25 और 5 चौक 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से कितनी बार, 14 बार, 14 पंजे 70 मतलब कुल मिलाकर उसे 70 अंक लाने होंगे दोनों परीक्षाओं को मिलाकर। ठीक है, अब एक जो 50 अंकों की परीक्षा हुई थी उसमें तो उसके 22 अंक आए, तो अब उसे कितने अंक और लाने हैं भाई 70 करने के लिए। 70 में से 22 घटा दो तो कितने बचे, 10 में से 2 गए 8 और ये 6 में से 2 गए 4, मतलब 48 अंक उसे और लाने हैं। ठीक है, कितने में से, 75 में से लाने हैं। ठीक है, तो उसने पूछा अंकों का प्रतिशत कितना था दूसरी परीक्षा में, बताना है। ठीक है भाई, तो देखो 48 अंक लाने हैं लेकिन 75 में से, तो कितने प्रतिशत अंक लाने हैं, 48/75 गुना 100। प्रतिशत बनाने के लिए हम ऐसे कर लेंगे भाई, जिसमें से लाने हैं वो नीचे, जितने आए हैं वो ऊपर और गुना 100, ऐसी प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो। तो देखो 25 थी 75 और 25 से 4 बार, 3 से 16 बार और 16 चौका 64, मतलब उसे 64% अंक और लाने होंगे। तो ऑप्शन में कहीं है ये रहा। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।